Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet. I would like to thank all the dear students who subscribed my channel, and please join me on Telegram also for notes and books and other materials and for notifications. So student, here we are going to discuss the IOCL 2017 previous year question paper. In this series of IOCL previous year question paper, I have discussed question number 1 to 30 in two videos. In part 1 video, I discussed question number 1 to 15, and from question number 16 to 30, I discussed in part 2 video. If you have not watched that videos, then the link of all the videos are given in the description box. Go to the link and watch the full video there. So here we will discuss the next questions of the 2017 paper, where I will discuss question number 31 to 40. So the question number 31 is, when current is produced along a wire, it produces magnetic field. This law relates to, कह रहे हैं कि जब कोई करंट, when current is produced, करंट प्रोड्यूस्ड होती है along a wire, it produces magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है. ये जो लॉ है ये किसने दिया था? फैराडेज लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बायो-सैवरेट लॉ, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाय लेंस. तो स्टूडेंट, ये जो लॉ है ये फैराडे ने दिया था. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है वो तो ये बिल्कुल नहीं है. बायो-सैवरेट लॉ और लेंस लॉ में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पर बायो-सैवरेट और लेंस लॉ की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो ये जो आपका है ये होगा फैराडेज लॉ. तो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ फैराडेज लॉ पे. सो नाउ वी विल कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइट एयर इज़ द यूनिट ऑफ. समटाइम्स ईजी क्वेश्चंस मे कम इन एग्जामिनेशन. यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईजी क्वेश्चंस ऑल्सो. आपको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एट मोमेंट पे आप इसका आंसर नहीं कर पाते. तो आपको ये सारे क्वेश्चंस जो बहुत इजी होते हैं, पेपर में पूछ लिए जाते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स बैकग्राउंड से, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को टिप्स पे याद होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी बच्चों को इसका आंसर बताना चाहूँगी. लाइट एयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. लाइट एयर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है. यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक हिंट भी दिया है. लाइट एयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर. ठीक है, वो डिस्टेंस जो लाइट 1 साल में ट्रेवल करती है. तो लाइट एयर की यूनिट, लाइट एयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. सो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है. इस क्वेश्चन में क्या किया है कि आप लोगों को 4 क्वांटिटीज़ दी गई हैं और पूछ रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी होगी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी. हमें पता चल गया कि ये तीनों क्या है? ये तीनों हैं वेक्टर क्वांटिटीज़. बचा प्रेशर. अब हम प्रेशर को कैसे देखते हैं? प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसकी जो यूनिट होती है पास्कल होती है. ठीक है, mm ऑफ Hg में भी लिया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. और प्रेशर की क्या होती है? इट हैज़ एन इंटेंसिटी बट नो डायरेक्शन. तो प्रेशर को हम स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेशर. ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप सभी लोगों को अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, जिससे हमें पता चले कि स्टूडेंट्स कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं. उसी के अकॉर्डिंगली ही फिर हम नेक्स्ट पेपर को भी डिस्कस करेंगे. IOCL में जो लास्ट ईयर पेपर्स आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तभी हम आगे की सीरीज़ को लॉन्च करेंगे. ओके, तो इट विल ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट ऑल्सो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग द इंटरेस्ट इन दी सीरीज़. सो आप लोग सभी अपने आंसर कीजिए. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका बिल्कुल भी टाइम जो है वो मेरा चैनल सर्च करने में वेस्ट ना हो. ठीक है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 को मैं डिस्कस करूँगी। अ स्ट्रिपर इज़ गिवन ऑन द साइड ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्ट्रिपर जो है वो डिस्टिलेशन कॉलम में साइड में रहता है। अ स्ट्रिपर इज़ गिवन ऑन द साइड ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम में एक मेन कॉलम होता है और साइड स्ट्रिपर्स लगे होते हैं। तो इसका पर्पस पूछ रहे हैं टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए, टू गिव दी सपोर्ट टू दी कॉलम, मेन कॉलम को सपोर्ट करने के लिए, रिमूव लाइटर एंड्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो लाइटर एंड्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक पिक्चर बनाया है जिसमें मैंने मेन कॉलम दिखाया है, फीड फ्लो हो रहा है और साइड में एक स्ट्रिपर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस स्ट्रिपर के बारे में हम जानेंगे ये क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को हिंट दिया है, डिस्टिलेट प्रोडक्ट्स लाइक कैरोसिन एंड डीजल आर विड्रॉन फ्रॉम द मेन कॉलम एज साइड स्ट्रीम्स। तो कह रहे हैं कि जो कैरोसिन और डीजल होते हैं जिनको हम डिस्टिलेट प्रोडक्ट्स कहते हैं, इनको कहाँ से विड्रॉ किया जाता है, मेन कॉलम से एज अ साइड स्ट्रीम इनको निकाला जाता है मेन कॉलम में से। दी साइड कट्स आर स्ट्रीम स्ट्रिप्ड यूजिंग सुपरहीटेड स्टीम इन स्मॉल स्ट्रिपर्स कंटेनिंग 4 to 6 प्लेट्स। और जो आप ये कट्स निकाल रहे हैं, साइड कट्स निकाल रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम स्ट्रिपिंग करते हैं इसकी यूजिंग दी सुपरहीटेड स्टीम डाल के स्टीम स्ट्रिपिंग करके लाइट एंड्स को यहाँ पर स्मॉल स्ट्रिपर में से निकाला जाता है। और जो ये स्मॉल स्ट्रिपर होते हैं जिनको हम साइड स्ट्रिपर्स कहते हैं, इनमें नंबर ऑफ ट्रेस कितनी होती हैं, 4 to 6 प्लेट्स होती हैं। और मेन कॉलम में हमारी 40 to 44 या 46 ट्रेस रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल बात क्लियर हो गई है कि टू रिमूव दी लाइटर एंड्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, तो इसलिए हम स्ट्रिपर का यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है सुपर कंडक्टर्स आर। तो कई बार इस तरीके के बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आंसर कैसे सेलेक्ट करेंगे। लेस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, conduct electricity or transport electrons from one atom to another with no resistance। तो स्टूडेंट जी हाँ, जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनकी सही डेफिनेशन ये होती है कि दे ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद नो रेजिस्टेंस, बिना किसी रेजिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का और इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी करेक्ट होगा। जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात है तो लेस तो नहीं करते, और नन ऑफ दीज भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका बेस्ट आंसर है वो है सी आंसर। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड ट्रेवल फास्ट इन, यहाँ पर आप लोगों को 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आयरन, एयर, वाटर और ग्लास। और पूछा गया है कि साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट किस में ट्रैवल करती हैं। साउंड वेव्स की बात हो रही है, साउंड मतलब साउंड वेव्स की बात हो रही है कि साउंड जो है वो आयरन में, वाटर में, एयर में और गैस में सबसे ज़्यादा किस में फास्टेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा दे रही हूँ आपको। अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड मीटर पर सेकंड में दी गई है। एयर की होती है 330 मीटर पर सेकंड, आयरन में होती है 5000 मीटर पर सेकंड और वाटर में होती है 1500 मीटर पर सेकंड। और एक और चीज़ है यहाँ पर, द क्लोजर द पार्टिकल्स आर पैक्ड, पार्टिकल्स जितने ज़्यादा क्लोज पैक होंगे, पास में पैक होंगे, फास्टर द साउंड वेव ट्रेवल, उतना ज़्यादा साउंड वेव फास्टर ट्रेवल कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा आयरन। ठीक है, आयरन सॉलिड भी है और आयरन में 5000 मीटर पर सेकंड जो है अप्रॉक्सीमेट स्पीड है साउंड की। तो यहाँ से आप लोग डेटा याद कर सकते हैं। किसी और के लिए भी पूछा जा सकता है। एयर के लिए पता होना चाहिए आपको, वाटर के लिए तो एयर और वाटर के लिए आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन फर्स्ट। पूछ रहे हैं कौन सी मेटल है जो ह्यूमन ने, इंसान ने सबसे पहले यूज़ की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन फर्स्ट, सबसे पहले कौन सी मेटल यूज़ की थी। तो इसका आंसर बहुत आसान है, हम लोगों को सबको पता है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। कॉपर है ये मेटल आपकी। कॉपर के बारे में मैंने एक डेटा दिया है। फॉर नियरली 5 मिलेनिया it was the only metal known to man. It was first used by man over 10,000 years ago. तो ये जो है कॉपर सबसे पुरानी मेटल है, सबसे पहली मेटल है जो इंसान जानता था और जिसको इंसान ने यूज़ किया था। और फर्स्ट डिस्कवर्ड मेटल बाय ह्यूमन भी है कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एन एटम। कह रहे हैं कि एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है। P फॉर प्रोटॉन है और N फॉर न्यूट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओनली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है अंदर वाला। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, और आउटर मोस्ट सेल में जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन जो है वो इजी भी है। तो ये जो इजी क्वेश्चंस है, मे भी ऐसा हो सकता है कि नंबर स्कोर करने के लिए आप लोगों को दे दिए जाते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज और जो आपका अभी तक जितनी भी आपकी नॉलेज है उसे चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आसान भी आ सकते हैं। तो आप इजी और डिफ़िकल्ट और मीडियम तीनों ही तरीके के क्वेश्चंस के लिए अपने PSUs की तैयारी करके जाइए, क्योंकि पेपर में क्या भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे हमें लर्न करने की ज़रूरत है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के एग्ज़ाम के अंत तक बनी रहूँगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए, और मेरे साथ गेट केमिकल प्लैनेट पर बने रहिए। अभी 2 क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने फ्रेंड्स को बताएं और गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करेंगे। ब्रोमीन नंबर इज़ यूज्ड टू मेज़र। ब्रोमीन नंबर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। ठीक है, और जो ब्रोमीन नंबर होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्रोमीन इन ग्राम्स एब्जॉर्ब्ड बाय 100 ग्राम्स ऑफ सैंपल। और सैंपल कौन सा है, गैसोलीन का सैंपल होता है। इट इंडिकेट्स डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये हमें क्या बताता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को बताता है। एंड मेजर ऑफ एलिफैटिक अनसेचुरेशन इन गैसोलीन सैंपल। तो गैसोलीन सैंपल में कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, एलिफैटिक अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, ये हमें बताता है ब्रोमीन नंबर। तो यहाँ पर ब्रोमीन नंबर का जो यूज़ होगा वो कहाँ पे होगा, अनसेचुरेशन इन गैसोलीन सैंपल, टू मेजर दी अनसेचुरेशन इन गैसोलीन सैंपल। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। फॉग इज़ अ विच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फॉग इज़ विच टाइप ऑफ, यहाँ पे पूछा है फॉग इज़ विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो फॉग एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि फॉग क्या है, फॉग एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। अब ये पूछ रहे हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन तो होता है, बट किसका होता है, वाटर प्लस एयर का होता है, यानी कि वाटर और वेपर का होता है, या वाटर वेपर प्लस एयर का होता है, डस्ट प्लस एयर होता है, या नन ऑफ दीस होता है। तो डस्ट ऑफ एयर तो नहीं होता और नन ऑफ दीस दोनों हट गए, बचा वाटर प्लस वेपर और वाटर वेपर प्लस एयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो फॉग होता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, और उसमें 2 पार्ट होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में। एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो जो वाटर होता है, लिक्विड होता है, वो होता है आपका डिस्पर्स्ड फेस, और जो गैस होती है आपकी वो होती है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, यानी कि वाटर इज़ डिस्पर्स्ड इन दी गैस। पानी जो होता है, वाटर इज़ डिस्पर्स्ड इन द
गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। जो आपकी वाटर वेपर्स है दे आर डिस्पर्स्ड इन दी एयर। गैस मतलब एयर, ठीक है, यहाँ पे गैस को एयर लिया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। ओके, सो नाउ सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिए हैं। तो यहाँ पर 2017 का जो पेपर IOCL में आया था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आप उस सीरीज़ को अच्छे से पढ़िए और उसको लर्न कीजिए। क्वेश्चंस को, जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको तो आपको याद ही होना चाहिए, पता ही होना चाहिए, और जो थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, समझने वाले हैं, लॉजिक्स वाले हैं, उनको आप देखिए। और जो मैंने जितनी भी सीरीज़ HPCL प्रीवियस ईयर्स पे बनाई हैं, MRPL प्रीवियस ईयर्स पे बनाई हैं, RCFL प्रीवियस ईयर्स पे भी बनाई हैं, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाए हैं, आप उनको देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल्स रहेंगे। और एग्ज़ाम में जितना आप पढ़ के जाएंगे वो हमेशा कम ही रहता है। जितना मटेरियल आपको मिल जाए उतनी अच्छी बात है। तो अगर आप लोगों के पास मटेरियल अवेलेबल है, मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जितने भी मटेरियल हो सकता है अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूँगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता मैं आपके साथ बनी रहूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।